नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के वन्य जीव एवं पक्षी विहार के बारे में, फिर जो टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है उसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व या वन्य जीव जो विहार है, पक्षी विहार है, वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो काफ़ी दिन हो गया बनाए हुए। तो एक बार बस रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ाए थे। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश आपको बताए थे, इसका आकार जो है वो लंबवत है। पूरब से पश्चिम अगर जाएंगे तो इसका डिस्टेंस 650 किलोमीटर दूर है। अगर आप यहाँ से यहाँ चल के जाते हैं, यहाँ से यहाँ चल के जाते हैं तो 650 किलोमीटर आपको लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश क्रॉस करने के लिए आपको 240 किलोमीटर चलना पड़ेगा। पूरे भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। ये पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे, बस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 7.33% है। उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 19,98,12,341 यहाँ की जनसंख्या है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, 16.51% है ना। और अगर भारत की बात किया जाए कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में कितना है, तो जो भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.51% है। उसके बाद आपको एक चीज़ बताए थे कि इसका जो सबसे पूर्वी जिला है बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर शामली है, ये बताए थे आपको। सबसे उत्तरी जिला यहाँ पे सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला आपको यहाँ पर सोनभद्र मिलेगा। सोनभद्र के बारे में एक और फैक्ट बताए थे कि ये एक ऐसा जिला है जो 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। एक तो बिहार से करता है, दूसरा झारखंड से करता है, नीचे छत्तीसगढ़ से और इधर MP से। उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है वो जिला सहारनपुर करता है हिमाचल से, और सबसे ज़्यादा जो करता है वो मध्य प्रदेश के साथ। इसके लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, आपको बता दिए थे कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को कितने राज्य और कितने जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो देखिए, नेपाल ही एक ऐसा देश है जो इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। टोटल 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वो भी इसके साथ बॉर्डर बनाता है। उसके बाद आपको बता दिए थे इसमें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए, पिछला वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। सर्वाधिक वर्षा होती है आपका गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा होती है आपको मिलेगा यहाँ पे मथुरा में। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है ना। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। यहाँ पर आपको हापुड़ दिखाए थे, मेरठ के नीचे अमरोहा के जस्ट बगल में मिलेगा आपको। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताए थे आपको गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा ललितपुर यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, ललितपुर के बारे में एक और फैक्ट बताए थे आपको कि ललितपुर जो है ना वो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, सिर्फ ऊपर में झांसी से करेगा, उसके बाद इधर तीनों तरफ इसके MP लगा होगा। ठीक है, तो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करता है तो वो ललितपुर होगा आपका। साक्षरता की दृष्टि से बताए थे आपको सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर, और सबसे छोटा जिला की बात किया जाए तो श्रावस्ती यहाँ पर मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको मिलेगा यहाँ पर प्रयागराज, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए सबसे छोटा जिला तो महोबा मिलेगा आपको यहाँ पर। इतना आपको बता दिए थे, जनसंख्या घनत्व वगैरह भी बताए थे। अब पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा उत्तर प्रदेश के जो स्टेट सिंबल है उसको बता देते हैं। तो यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। इसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो रघुवंश डुआकुली आपको बताए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश या टेसु है। इसका जो वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो वैज्ञानिक नाम जो पलाश या टेसु है इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, और राजकीय भाषा की बात किया जाए तो हिंदी है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। यहाँ तक बता दिए थे, साक्षरता वगैरह भी बता दिए थे आपको। आज हम लोग बात करते हैं ना यहाँ के नेशनल पार्क वगैरह के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है
जो सबसे पहला नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बना था, वो भारत का भी पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में हुई थी। ठीक है, सॉरी, इसके पहले जो लाइन बोले हैं उसमें थोड़ा मिस्टेक था। मेरे कहने का मतलब था देश के प्रथम वन्यजीव जो परिरक्षण है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी, उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। ठीक है, तो जो वन्यजीव परिरक्षण है इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य देखा जाए ना तो प्रदेश में जो वन्यजीव हैं उसकी सुरक्षा करना, आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य विहार है या पक्षी विहार वगैरह है उसका विकास करना इसका मेन काम होता है। देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था जो होती है ना, कि इसके ऊपर अब कोई संस्था नहीं है ना। अगर कोई वन्यजीव है या फिर कुछ ऐसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो एनिमल हैं उनका सुरक्षा करने के लिए जो सर्वोच्च बोर्ड होता है ना, वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं आपके। देश का पहला वन्यजीव विहार मोती वन्यजीव विहार बनाया गया था। इसका वर्तमान नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। आप लोग सुने होंगे कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश है इसका विभाजन हो गया था, इसके 13 डिस्ट्रिक्ट अलग हो गए थे, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। और 2007 में जाकर के 2007 या 9 में देख लीजिएगा, इसने अपना नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, 2000 में अलग हुआ था ये, 2007 या 2009 में इसने अपना नाम चेंज कर दिया था। पहले नाम उत्तरांचल था, उसके बाद उत्तराखंड कर दिया था। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो एशिया का पहला देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, हैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में ही है। अभी वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पढ़ाए थे जब उत्तराखंड आपको पढ़ा रहे थे तब पढ़ाए थे वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में देखिए करेंट अफेयर तो अभी हम इसमें रिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 26 वन्यजीव विहार है वर्तमान में। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 26 है, और पक्षी विहार लगभग 13 है, 13-14 हैं। ठीक है, एक बार गूगल एग्जाम में जाने से पहले एक बार गूगल कर लीजिएगा। ये जो डेटा वगैरह होता है ये कभी भी चेंज हो सकता है, तो करेंट अफेयर अभी हम रिलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2 क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना वो 1973 में पास किया गया था, और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो 1992 में पास किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट आप यहाँ से याद कर रखिएगा। भारत की अगर पहला नाइट सफारी पार्क पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा में बना था। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अभी हाल ही में जो चित्रकूट में है ना रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो भारत में टोटल पूछा जाए टाइगर रिजर्व कितने हैं तो ये हो जाएंगे 53। ठीक है, और जो 53rd नंबर का है वो यहीं यूपी में जो बनाया गया है चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ही बनाया गया है। तो 3 और कौन से हैं देख लीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ है, ये 3 हो गया, और ये 4 टोटल उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ना, इसको अभी T×2x की अवार्ड मिला था। ये अवार्ड उस टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क वगैरह को मिलता है ना जहाँ पर टाइगर की संख्या की जो जनसंख्या है वो अनएक्सपेक्टेड मतलब अच्छा खासा बढ़ती है, तो उसको दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको मिल चुका है ये T×2x पुरस्कार। ठीक है, जो बाघ का वंश वृद्धि के मामले में तेजी से बढ़ रहा था इसलिए इसको दिया गया था। उसके बाद अगर बात किया जाए राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1997 में किया गया था। दुधवा का बता रहे हैं 1 Feb 1997 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो लोकेशन है ना ये यहाँ पर मिलेगा आपको लखीमपुर खीरी में, ये देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में स्थित है ये। पहले इसको ना जब स्थापित किया गया था तो 1968 में स्थापित किया गया था दुधवा पशु विहार के रूप में। 1 फरवरी 1997 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था इसको। इसका कभी कभी एरिया पूछ लेता है तो इसका एरिया है 490 वर्ग किमी। ठीक, इतना डीप में नहीं पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया तो इसका एक आप लोग याद कर लीजिएगा इसको कि इसका एरिया कितना है, 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर बात किया जाए
कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये चंदौली जिला आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये चंदौली जिला है ना, इसी चंदौली जिला में एक वन्यजीव विहार है जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का ये प्रथम वन्यजीव विहार है। देखिए प्रथम और लास्ट ना कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1957 में हुई थी, 1957 में। देखे थे हम एक बार, यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए बता दे रहे हैं, 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए वन्यजीव विहार तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। अब पूछेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये आपको मिलेगा मेरठ में। मेरठ देखिए यहाँ पर, यहाँ पर दो फैक्ट आपको यहाँ पे याद किया है, चंदौली में चंद्रप्रभा, ठीक, च से चंदौली, च से चंद्रप्रभा, यह जो वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। मेरठ में जो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा पूछता है तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर जिला में, यहाँ पर। ठीक है, ललितपुर अभी आगे बहुत आएगा, क्योंकि इधर ना बहुत जो मिनरल्स वगैरह हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में आपको इधर से ही देखने को मिलेगा। ये सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा और जालौन, इटावा, यही वाला बेल्ट जो है ना, इसी में जो मिनरल्स वगैरह हैं, खनिज, आपको इधर ही मिलेंगे। तो ललितपुर में आप याद कर सकते हैं कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा मेरठ में मिलेगा और सबसे पहला कहाँ मिलेगा, चंदौली में मिलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद और भी अन्य हैं, उसको भी बता देते हैं आपको। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो वन्यजीव विहार है ना, जैसे ये राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ना जो घड़ियाल नहीं होते हैं, मगरमच्छ, हाँ, इसका संरक्षण इस वाले जो चंबल नदी है, इसी नदी में किया जाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल, देखिए यहाँ पर लिखा है कि संरक्षण के हेतु इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद एक है घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। तो ये आप अगर कभी आप लोग लखनऊ गए होंगे तो लखनऊ में ना एक जंगल है, कुकरैल जंगल करके, वहाँ पर इसका प्रजनन और पुनर्वास किया गया है घड़ियाल वगैरह के जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी आपको बताए ही हैं। कुछ और देख लेते हैं और उसको मैप से रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो चंद्रप्रभा है अभी आपको बताए हैं, चंदौली जिला में है और उत्तर प्रदेश का पहला है। ये कछुआ वन्यजीव विहार ना वाराणसी का जो रामनगर आप लोग सुने होंगे, ये रामनगर में बनाया गया है। वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में बनाया गया है, आप देख रहे होंगे लखीमपुर खीरी। इससे एक और फैक्ट आप याद अभी पीछे याद किए हैं कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उसी से आप एक और फैक्ट यहाँ से रिलेट करिए, किशनपुर वन्यजीव विहार जो है वो लखीमपुर खीरी में है। ततनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। तो बहराइच देखिए यहीं पर है, लखीमपुर खीरी के बगल में ये बहराइच है। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार, ये जो चित्रकूट वाला है ना, इसी को जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, इसी को बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। तो आप इसको याद कर लीजिए, चित्रकूट देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब धीरे धीरे आप लोग ना मेरे साथ मैप का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो याद हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे आपको। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को साथ साथ। देखिए चीज़ों को थोड़ा रिलेट करके अगर आप याद करते चले जाएंगे ना तो वो याद होता चला जाता है। और एक ही दिन में आप चाहें कि हमको जितना भी 75 डिस्ट्रिक्ट है एक ही दिन में सारे लोकेशन और याद हो जाए तो नहीं याद हो सकते हैं। एक दिन में 2-4 याद हो जाएंगे। जैसे अभी आपको बलिया, चंदौली, इधर सोनभद्र, ललितपुर, मथुरा, ये सहारनपुर, शामली, इधर आपको लखीमपुर खीरी, बहराइच, लखनऊ तो किसी को भूलेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद इलाहाबाद, वाराणसी, इतना चीज़ें याद हो गई तो धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो रानीपुर आप देख लिए, 53वां टाइगर रिजर्व इसी को बनाया गया है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में आपको बताए थे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों में आता है। ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में आता है, आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, महाराजगंज में यहाँ पर है। देखिए ये ट्रांजिशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ और बिहार के साथ दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है।
उसके बाद बात करते हैं सुहेलवा वन्यजीव विहार, तो ये बलरामपुर में है। बलरामपुर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, श्रावस्ती के बगल में, है ना। उसके बाद समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में मिलेगा आपको। सांडी पक्षी विहार हरदोई में मिलेगा। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में मिलेगा। संत कबीर नगर किसी का हेड क्वार्टर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका है, ठीक है, बताइएगा। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और बेती पक्षी विहार ये आपको कुंडा प्रतापगढ़ में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ जो पक्षी विहार है ना, इसके नाम वगैरह भी अभी चेंज किया गया है, तो वो आपको बता देते हैं हम किसका किसका नाम चेंज किया गया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चीज़ों को जब मैप से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं ना तो काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा, ये जो रायबरेली वगैरह है इसको रिलेट नहीं किया, तो देखिए समसपुर जो पक्षी विहार है रायबरेली है। रायबरेली आपको दिखाते हैं मैप में, यहाँ पर है। जब लखनऊ के आप नीचे आएंगे, है ना, तो यहाँ पर बाराबंकी रायबरेली मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पर है आपको रायबरेली मिलेगा। देखिए बरेली दो है, एक रायबरेली है एक बरेली है। बरेली एक मिलेगा आपको उधर मुरादाबाद रामपुर के बगल में, और रायबरेली मिलेगा आपको लखनऊ के बगल में। उसके बाद सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, तो हरदोई आप लोग को पता ही है कहाँ है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता ही रहती हैं सबको। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद सुरहाताल पक्षी विहार, तो ये बलिया है। बलिया आपको यहाँ पर बताए थे सबसे पूर्वी जिला है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, आगरा सबको पता है क्योंकि यहीं पर ताजमहल है ना। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि ताजमहल बनवाया किसने था। उसके बाद बेती पक्षी विहार है, ये प्रतापगढ़ कुंडा में मिलेगा। तो कुंडा आपको पता है प्रतापगढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक। सबको हम मैपिंग कर दिए। तो अभी आपको बताना रह गया था कि कुछ नाम चेंज हुए हैं ना। तो देखिए ये नवाबगंज जो पक्षी विहार है ना, उन्नाव जिले में है नवाबगंज पक्षी विहार। तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है। एक पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव जिले में है, तो इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का जो आप पक्षी विहार सुने हैं ना, लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है। तो कन्नौज जिले में है। देखिए कन्नौज आपको दिखा देते हैं। लाख बहोशी पक्षी विहार आपको मिलेगा कन्नौज, अलीगढ़ बदायूं, यहाँ पर है। देखिए कन्नौज, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार ये है। पक्षी विहार की बात किया जा रहा है, ठीक है। वन्यजीव विहार और पक्षी विहार में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद सुरहाताल पक्षी विहार जो है ना बलिया में, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये जो सुरहाताल पक्षी विहार है इसका नाम चेंज करके जो जेपी नारायण नहीं थे, जेपी जिनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक भी बोला जाता है, तो उनके नाम पर कर दिया गया है। उन्नाव में जो नवाबगंज पक्षी विहार है इसका नाम बता दिया आपको, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है ना सारस पक्षी, वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। और ये मोस्टली ना जो आपका उत्तर प्रदेश है यहीं पर मिलता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व का लगभग 40% जो सारस है ना वो उत्तर प्रदेश में मिलता है। अब ये समझ लीजिए विश्व इतना बड़ा है, पूरे विश्व का जो 40% सारस पक्षी है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलती है, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। आप सुने होंगे जो गंगा नदी आती है ना, तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच में जब गंगा नदी बहते हुए निकलती है तो वहीं मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद के बीच में सर्वाधिक डॉल्फिन वगैरह मिलती है आपको। तो मुझे लग रहा है कि वन्यजीव पक्षी विहार जितना था वो हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ छूट गया होगा या फिर कुछ गलत हुआ होगा तो आप लोग एक बार ना कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ हम पिन कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।